कि मौन कहाँ तक पाला जाए और द्वंद्व कहाँ तक टाला जाए। तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। ये भाला अगर दिल्ली भी फेंकना पड़ा तो हम दिल्ली फेंकेंगे, और मोदी जी की छाती में भी फेंकना पड़ा तो ये भाला हम मोदी जी की छाती में भी फेंकेंगे। यूजीसी बिल वापस करें। अगर मोदी जी ने यूजीसी बिल वापस लिया तो याद रखना उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि ओबीसी समाज से आते हैं। ये वैसे वोट नहीं देते हैं उनको, ये समाजवादी पार्टी के लोग। ओबीसी दलित का संरक्षण कर हम लोग उसको वोट देते हैं। इनका एक भाई कांग्रेस में रहेगा, एक बसपा में रहेगा, एक सपा में रहेगा। हमने बनाया देश को, भारत देश को हमने बनाया। राहत इंदौरी साहब ने एक शेर कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे घर तुम्हारे भी जद में, लगेगी आग तो घर आएंगे तुम्हारे भी जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारे मकान थोड़ी है। जब हमारे मुद्दे होते थे तब यहीं पे सड़क पे सवर्ण समाज कहता था कि जाओ दलितों पाकिस्तान जाओ, जाओ बांग्लादेश जाओ। आज तुम्हारी बारी आए, अभी किसी ने नहीं कहा कि दलित जिसको जाना शौक लगी पाकिस्तान खुद चला जाए और बांग्लादेश को भी संरक्षण प्रदान करेगा। अगर कोई शिक्षक या कोई लड़का, कोई भी अगर महिला वर्ग को भी प्रताड़ित किया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और लड़कियों का खासकर यूनिवर्सिटियों में शोषण होता है। अभी एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की लड़की के साथ शोषण और टीचर कर रहा था, वो रो रो के अपना वीडियो बना। आज के मंगल पांडे ने भी मलाई खाई थी, चंद्रशेखर आजाद ने भी मलाई खाई थी, और तो हमारे समाज की महिला रानी लक्ष्मीबाई ने भी मलाई खाई थी। वो मलाई तो खा रही, दूध या तो बेचता है, मलाई सबड़ खाता है। तो ये तो दुर्भाग्य की बात है ना। थोड़ी करें हमारा दलित भाई नहीं सजाना जाना चाहिए, ओबीसी भाई नहीं सजाना जाना चाहिए, न जनरल कास्ट के लोग सजाए जाएं, न हमारे मुस्लिम भाई सजाए जाएं, न ईसाई जो हमारे देश में वो सजाए जाएं। हमको ये कहना है कि भाई जो गरीब है किसी का बच्चा हो, यदि वो सताया जा रहा है जैसे शुभम शुक्ला सताया गया, वो काम नहीं होना चाहिए। या फिर जेएनयू में नहीं लगना चाहिए कि तेरी कब्र खुदेगी यही ब्राह्मण, जेएनयू में खुदेगी, ऐसे नारे न लगाए जाएं। ऐसे बातें जो करे उनके ऊपर भी केस हो। बात से आजादी, ब्राह्मण भारत छोड़ो। हाँ, तो जैसे हरियाणा में लगा कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो यूनिवर्सिटी में, ये चीज नहीं होना चाहिए। किसी भी जात के लोग हों अगर ऐसे नारे लगाते हैं तो आप लगाइए, आप एमयू में लगा दीजिए, मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगा दीजिए, सबसे पहले वहाँ ये यूजीसी लगा दीजिए, हम मानने के लिए तैयार हैं। जरूरी है। एक मिनट, रख भी नहीं सकते, अपनी बात रख भी नहीं सकते। अपने भाई की बात को नहीं कोई सुनना है। आप समझिए, इस देश में कोई बात नहीं सुनना है, कोई किसी की बात नहीं सुनना है। आप समझते हैं हम अपने भाई की बात का समर्थन करते हैं, हम अपने भाई की बात का समर्थन। नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा हाजिर हूँ द इंडिया लाइव पर। दोस्तों, मैं मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ में और मेरे साथ यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। एक मुद्दा जो बहुत ज्यादा चल रहा है, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, यूजीसी। आइए हम यहाँ पर लोगों से बातचीत करते हैं और उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री राम तिवारी है। मैं अखिल भारतीय सर्वजनिक पार्टी का प्रवक्ता हूं और प्रदेश महासचिव हूं। मैडम देखिए, यूजीसी बिल जो है ना, पहले ही ऑलरेडी एक आरक्षण था, RDA CST था, उस पे लोग बड़ा मतलब ऑलरेडी उस पे मतलब एक थोप दिया गया था, उस पे तो परेशान थे, ऊपर से एक यूजीसी ला के रख दिया गया है। नहीं, सरकार का कहना है कि इक्वालिटी के लिए जो बेचारे दलित थे, जो प्रताड़ित होते थे, ये उनके लिए किया गया है कि उनके ऊपर जो अत्याचार होते थे वो डर करके बोल नहीं पाते थे कि मेरे साथ ये सब बुरा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए इक्वालिटी के लिए ये लाया गया है। मैडम ये बताइए, किसी को प्रवोक करोगी, किसी को प्रवोक, आपके सामने आप रील देखी है, आपके सामने ही ब्राह्मण को बोला जा रहा है कि आप बांग्लादेश चले जाओ। हाँ। तो आप ये बताइए, कोई बोलेगा तो आप क्या कहेंगे? उसके बाद अगर आप उसको बोल देंगी तो बोलेगा कि मैं SC ST हूँ इसलिए ऐसा बोल रहा है। आप ब्राह्मण को गाली दीजिए, वो तो कभी नहीं कहेगा, आप गाली देते रहिए। अगर वो उल्टा उसने रिएक्शन कर दिया, आप केस कर दोगे। यूजीसी बिल और भड़काने का काम करेगा और लोगों को पढ़ने नहीं देगा और लोगों को आगे नहीं बढ़ने देगा।
आगे बढ़ने के लिए नहीं है और लोगों को दबा के जो गरीब सच में गरीब है, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ आरक्षण का, जो सच में गरीब है, जिनको कुछ पता ही नहीं है, उनको पढ़ाओ, उनको चंद्रशेखर आजाद जो हैं उनको पढ़ाए ना। अब तो आप छोड़िए ना, एक कोई ऐसा दलित मिनिस्टर हो चाहे IAS हो, कोई भी अगर निकल के आया है कहा है कि हम आरक्षण छोड़ते हैं, हमें आरक्षण नहीं लेना है, हम आर्थिक स्थिति से मजबूत हैं, हम एक गरीब को गोद लेते हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे अपने कास्ट के, कोई ऐसा एक नाम बता दे, मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन ऐसा मैं कई ब्राह्मण बता सकता हूँ जो गरीबों को उठा के पढ़ाता है। मेरा परिवार खुद गांव में गरीबों को पढ़ाता है, गरीबों की फीस जमा करता है, मैं खुद देता हूँ फीस। तो ऐसे लोग होना चाहिए ना। हमको तो दलित से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सरकार क्यों दलित और ब्राह्मण बांट रही है, सवर्ण बांट रही है? सरकार क्यों बांटने का कोशिश कर रही है? सरकार बांटने की कोशिश कर रही है। हम चाह रहे हैं कि मत बांटो, कल को वो गरीब लोगों को भी पता चलेगा, वो बोलेंगे यार इसको गरियाओ, कैसे भी गरियाओ, तो उसको भी जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। आपको हमारा देवरिया जिला है, आप जाइए, मेरे घर का मैं एड्रेस देता हूँ, जाके देखिए हमारे वहाँ कितने लोगों को हम लोग पढ़ा रहे हैं, कितने गरीब दलित लोगों को हम लोग फीस देते हैं, कितने लोगों का हम लोग देख रेख कर रहे हैं। ये लोग क्यों नहीं देते हैं? ये आप बड़े हो गए, आप बड़ा मायावती जी हैं, कितने लोगों को उठाई हैं बताइए? वो तो अपनी रैली करा लेती हैं पैसा लेके, उसके बाद धक्का मार के चलो तुम जैसे जाना है जाओ। अरे यार जब तो आप बड़े हो गए तो पढ़ाओ। पैसा लेके रैली कराती हैं। पैसा लेके रैली कराती हैं। मायावती जी से मिलने जाइए तो उसके लिए पैसे लग जाते हैं, उनके कार्यकर्ता मांग लेते हैं पैसे। अभी तो हर जगह प्रॉब्लम है मैडम, है ना। मायावती जी को ब्राह्मण ने हमेशा सपोर्ट किया, सवर्णों ने सपोर्ट किया, सरकार बनी, उसके बाद उनकी नीयत और नीति खराब हो गई, वो चली गई। उसी तरह से बीजेपी को हम बुरा नहीं कर रहे हैं, बीजेपी जो कानून ला रही है वो बहुत गलत ला रही है, इसको खत्म करना चाहिए और आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए। कभी भी इसका हम कभी ये नहीं करेंगे। कानून खत्म नहीं हुआ तो क्या ब्राह्मण समाज या जो स्वर्ण समाज है वो कट जाएगा बीजेपी से? बीजेपी से कटे कहाँ जाएगा बीजेपी, बताइए बीजेपी में क्यों जाएगा? अगर आप सवर्ण समाज को आप बांट रहे हो, दलित से लड़ाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको क्यों ब्राह्मण समाज अखिलेश यादव के साथ? हमारी पार्टी सवर्ण की पार्टी बन चुकी है मैडम, अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी हमारी बन चुकी है और सब लोग, मैक्सिमम लोगों के पास फोन भी आता है, मैक्सिमम लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं, दलित भी जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये से कोई काम चलने वाला नहीं है। लड़ाई झगड़ा करके हमने तो इतना हम पहले तो BSP में ही थे। अच्छा। उनकी नीति खराब हो गई। गांधी आजाद जी जब थे उस समय में था, उनका जो सोच गलत हुआ तो ब्राह्मण ने उनको छोड़ दिया, है ना। अभी BSP के लोग जब कहते हैं कि तुम बांग्लादेश चले जाओ, ब्राह्मण सॉरी हमारे मित्र कहते हैं बांग्लादेश चले जाओ, आपने रील देखा भी है। आपने कह रहे बांग्लादेश चले जाओ? हाँ, मेरे से ही डिबेट हो रहा था तो उन्होंने मेरे साथ बैठ के बोल रहे हैं जाओ यार, हिंदुओं का बहुत उधर इलाज हो रहा है, तुम लोग भी बांग्लादेश चले जाओ। गलत क्या कहा? बांग्लादेश में हिंदुओं को शोषण हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदू मारे आ रहे हैं, तो मैंने ये कहा कि जिन लोगों को ज्यादा दिक्कत है वो अपना बोरिया बिस्तर बांध के बांग्लादेश जाए, हमारे हिंदू भाइयों के साथ रहे। वहाँ क्या गलत हो गया? कोई देश, किसी देश में जाना रहना गलत है क्या? इसी देश में अभी जब कई बिल पहले भी आए हैं, वो जब कोई दलित पिछड़ा मुसलमान विरोध करता था तब यही भाई साहब कई लोगों से कहते थे पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। कौन सी बिल है? हमने नहीं कहा है। ऐसे कौन सी बिल है जिसका इन्होंने विरोध? नहीं, हमने नहीं कहा है। हमने किसान पे बोला, हमने नहीं, किसान बिल पे बोला, कभी एक तमाम बिल पे बोला। हमने इस बात का खंडन करते हैं। अब तो आप हमारा नाम मत लीजिए, हमने कभी नहीं कहा है कि कोई बांग्लादेश जाए। हमारे जैसे लोग नहीं, हमारे आप जैसे लोग ऐसे मत बोलिए, ये गलत बात है, बहुत गलत बात बोल रहे हैं। मैं कभी मैडम मैं एक फौजी आदमी हूँ, सुनिए, मैं एक फौजी आदमी हूँ, कभी मैं किसी भी व्यक्ति को, सुनिए एक मिनट सुनिए, मेरा बात सुन लीजिए, एक मिनट सुनिए, एक मैडम एक मिनट सुनिए, आप एक मिनट सुनिए। मैं कभी हम लोग मुस्लिम के साथ रहते हैं, दलित के साथ रहते हैं, सबके साथ रहते हैं, कभी मैं इसका खंडन नहीं कर सकता हूं कि कोई भी बांग्लादेश जाए, जो हिंदुस्तान का है हिंदुस्तान में रहे। अभी कभी मैं नहीं कहूँगा। अगर इन लोगों का इतना मन बढ़ गया है, इनका इतना मन बढ़ गया है इन लोगों का कि ये कुछ भी बोल सकते हैं। बांग्लादेश भी हमारा, बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था, इनको पता नहीं है शायद। जाइए ले लीजिए, कह रहे देखिए डर गए सरकार से, ये ले नहीं पा रहे, जाएंगे हम लोग। अन्य सरकारें क्या कह रहे हैं?
हम ये कह रहे हैं मैम, मोदी जी जो भी कानून लेके आते हैं बहुत ही बढ़िया लेके आते हैं, सभी लोग पसंद है। जब सवर्ण समाज को EWS का आरक्षण दिया गया था 10%, किसी ने भी विरोध नहीं किया था, कोई भी पार्टी ने, विपक्षी की पार्टी ने विरोध नहीं किया, सबने समर्थन किया था। तो मोदी जी जब ये कानून लेके आए हैं तो कुछ सोचा होगा। आपने वो बेमुला हत्याकांड वो देखा होगा, सुसाइड वगैरह वहाँ किया था। दलित पिछड़ों का कोई भेदभाव होता है वो दूर करने के लिए कर रहे हैं। हम जो लोग कहते थे मोदी जी का विरोध करते हैं वो पाकिस्तान चले जाए, एक मिनट, जो पाकिस्तान चले जाए। आज जो लोग मोदी जी का विरोध कर रहे हैं हम इनसे कह रहे बांग्लादेश चले जाए। देखिए सुनिए, यहाँ सीधी सीधी बात ये हो रही है कि यदि अगर किसी दलित को किसी स्वर्ण समाज के बच्चे ने परेशानी नहीं किया, उसने अगर जानबूझ के आरोप लगा दिया तो बिना जांच हुए स्वर्ण समाज का बच्चा जेल चला जाएगा। यदि अगर मुझे कोई दलित व्यक्ति आके प्रपोज कर देता है और मैं मना कर दूं कि मैं नहीं बात करूंगी, तो वो हर्ट हो जाएगा कि वो SC ST का है, वो दलित बच्चा है, इसलिए मैंने उसको मना कर दिया, तो फिर वो मेरे पर केस कर देगा। यहाँ पे बात ये हो रही है कि क्यों ना उसकी अच्छे से जांच करी जाए, देखा जाए कि कौन दोषी है कौन नहीं है, जो दोषी है उसके खिलाफ सजा हो। जैसा कि आप जानते हैं हरिजन एक्ट, SC ST एक्ट है, उस पर भी जो भी अब किसी पर कोई लग तो नहीं रहा है, ना कोई परेशान कर रहा है, ये चीज अलग है। कोई प्रताड़ित नहीं। कानून में ये प्रावधान हुआ है, 2012 में ये बना था, अब उसमें दोबारा ये चेंज हुआ है कि अब कोई जांच भी नहीं करी जाएगी। अगर आपने कह दिया कि इसने गलत किया तो किया है, फिर जाइए और 1 महीने के अंदर जो है सारा कार्यक्रम हो जाएगा। ऐसी बात नहीं, उसमें भी ये चीज है, प्रूफ दिखाना पड़ेगा, ऐसे नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई दिखा रहा है कॉलेज के ऊपर दबाव रहेगा ना। रिकॉर्डिंग होती है आज के टाइम, मोबाइल सबके पास होती है, मोबाइल सबके पास होती है। आप जानते हैं, मुझे दुख इस बात का, मुझे दुख इस बात का है, अभी इससे 1 महीने पहले बांग्लादेश के हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा था, ठीक है। एक नारा बाबा बागेश्वर बाबा कहते थे हिंदू राज बनाना भैया, 100 करोड़ का आबादी है हमारी, एकता जरूरी है, ठीक है। अब भैया ये बताइए, अगर मोदी जी UGC का बिल लेकर आए हैं तो यार 20% सर्वर वाले जो हैं क्यों विरोध करें भैया, कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा फिर? तो झूठे में फंसा दोगे तो नहीं, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए भैया, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, पहले हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। अगर ये विरोध करेंगे तो ये कहें कि हम एक जुमला था हिंदू राष्ट्र का, ये बोले कि एक जुमला था, 20% वाले बोले जुमला हिंदू राष्ट्र एक जुमला था, इसी पे लड़ाई होती जाइए, इसी पे हमेशा वोट लेते हैं हिंदू मुस्लिम करके। अगर आज मुसलमान इसमें कोई विरोध करने आए, मुसलमान नहीं आए ना, कौन विरोध कर रहा है? यही लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर देखो डर वही रहे हैं जो गलत करेंगे वही डर, जो डर रहे हैं वही गलत करें, जो ठीक है। पहली बात तो जो इन लोगों के अंदर गलत फहमी है कि मोदी जी ने, एक मिनट, मोदी जी ने बिल पास कर दिया, मोदी जी बिल कहाँ अपने घर में पास कर दिए? एक मिनट बीच मत बोलिए। कोई बिल पास होता है तो सदन के अंदर बिल पास होता है और वो राष्ट्रपति को अनुमोदन में जाता है, वहाँ से पास होता है। अभी तक माननीय मोदी जी ने कोई बिल नहीं पास किया, कोई सदन में बिल नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया, UGC को लिखा कि UGC एक निगरानी कमेटी बनाए, समिति बनाए और उसमें OBC का भी नाम जोड़ा कि कभी इनके ऊपर कोई ऐसी हरकत न कर सके। निगरानी समिति के माध्यम से उसको देखा जाए और उस निगरानी समिति में जिसमें कुल UGC इक्वलिटी कम्युनिटी में 31 सदस्य हैं, 31 सदस्य में 17 सवर्ण हैं, जिसमें 8 ब्राह्मण हैं, 2 क्षत्रिय हैं, 1 वैश्य है, 1 भूमिहार है, 2 कायस्थ हैं, सामान्य 3 हैं। और UGC का चेयरमैन पंडित विनीत जोशी जी हैं और उनके स्टैंडिंग कमेटी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं चेयरमैन, वो दिग्विजय सिंह हैं। आप ये बताइए किस दुनिया में ये घूम रहे हैं? माननीय उच्च न्यायालय का कोई आदेश नहीं मानेगा? माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पिता हो गए हैं सब और बता रहे हैं मोदी जी ने कर दिया। ऐसी बैटिंग चली गई है, ऐसी बैटिंग वहाँ प्लेयर उतरा है कि इनके किसी के पास बॉलर है ही नहीं है। समाज का है नाराज। आने वाले समय में मैं आपको बता दूं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का सूफड़ा साफ हो गया। पूर्ण बहुमत में बहुत नाराज है, बोल रहा है कि बीजेपी को छोड़ देंगे। पूर्ण बहुमत में 27 और 29 भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। आने वाले समय में देख लीजिए। भैया क्या कह रहे हैं? देश को आज़ाद हुए लगभग 76 वर्ष हो गए और 76 साल में बसपा सुप्रीमो मायावती जी, कांसी राम जी, BP सिंह जी, नरसिम्हा राव जी, मतलब 70-75 साल की सरकारें
दलित और पिछड़ों की बात करती रही कि हमारे दलित भाई का उत्पीड़न ना हो, पिछड़ों का उत्पीड़न ना हो। सब प्रधानमंत्री बने, पार्टी बनाई, गठन किया, मुख्यमंत्री बने। और बड़े शर्म की बात है कि देश आज़ाद होने के 75 साल बाद भी ये समानता अगर नहीं ला पाए, और ये कह रहे हैं कि समानता नहीं ला पाए, तो ये नेता अगले 75 साल में भी नहीं ला पाएंगे। इस्तीफा दे देना चाहिए और इनको तानाशाही पारित कर देना चाहिए। सब अपने अपने मर्जी से काम करें, क्योंकि ऐसी गाइडलाइन, ऐसा नियम किस काम का जो एक समाज को ब्लैकमेलिंग के उद्देश्य से बनाया जाए। ये लोग कह रहे हैं कि जब WES लाया गया था तब तो हमने विरोध नहीं किया था, तो आप क्यों कर रहे हो? 10% खुद आरक्षण लेते हो, उसके बाद जब हमको आरक्षण मिलता है तो विरोध करते हो। विरोध कौन किस मुद्दे पर कर रहा है पहले ये जानना जरूरी। यहाँ खड़े लोगों का विरोध मायने नहीं रखता। विरोध करने वाले लोग जो प्रमुख मंच या जिन्होंने जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो PIL UGC गाइडलाइन के विरुद्ध गई है, वो वापस लेने के लिए नहीं गई है। यहाँ के खड़े लोग तय नहीं करेंगे। यहाँ का खड़ा हुआ कोई व्यक्ति न सपा का रिप्रेजेंटेटिव स्पोकन है, न बसपा का है, न भाजपा का है। विरोध नहीं है। पैरा UGC गाइडलाइन 2026 पैरा 3 सब सेक्शन C में इन्होंने शिकायत झूठी पाए जाने पर शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्यवाही के अधिकार को दबा दिया है। एक्ट का विरोध नहीं है, गाइडलाइन का विरोध नहीं है। इतना ही कहना है कि यदि शिकायत झूठी पाई जाए तो फिर शिकायतकर्ता पर भी कार्यवाही हो, तो इसमें गलत क्या है? कर नहीं तो डर नहीं। यदि आपके साथ शोषण होगा, आप शिकायत करिए, करने वाला जेल जाएगा। लेकिन यदि शिकायत झूठी है तो फिर तैयार रहिए। तो विरोध तो ये खुद कर रहे हैं ना। विरोध सवर्ण कहाँ कर रहा है? विरोध UGC का वही कर रहे हैं जिनके पक्ष में लाया गया है। सवर्ण इसका विरोध नहीं कर रहा है। सवर्ण तो कह रहा है कि आप एक्ट लाइए, लेकिन शिकायत झूठी पाई जाएगी तब आप क्या करेंगे? क्या आप मानहानि के कानून को नहीं मानेंगे? आप भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता को नहीं मानेंगे? आप CPC, CRPC, IPC को नहीं मानेंगे? आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को तो नहीं मानेंगे? तो फिर वही बात होगी कि हम भी गुरुकुल जाएंगे और फिर हम भी कहेंगे कि आई एम हु इज दिस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, हम भी नहीं मानेंगे। फिर बात वही आ जाएगी। मैं कहता हूँ शर्मसार हो जाना चाहिए सुश्री बहन मायावती जी को, मान्यवर कांसी राम जी को, नरसिम्हा राव जी को, कल्याण सिंह जी को। भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, आज़ादी के 76 साल तक इन लोगों ने अपना खून पसीना लगा दिया देश में समानता लाते लाते, और आज तक देश में समानता का भाव नहीं ला पाए। तो आखिर 75 साल तक समानता नहीं ला पाए तो बड़ा जो है दुर्भाग्य का विषय है। भैया समानता बहुत आई। हम लोग दलित पिछड़े हैं, बोल रहे हैं यहाँ। और दूसरी बात, गांव में पहले अगर कोई दलित आदमी है उसको नीचे बैठने नहीं दिया जाता था, दूर बैठो। आज लगभग काफ़ी समानता आ गई है। गांव में अगर कोई निमंत्रण हो रहा है तो सब लोग साथ में बैठ खा रहे हैं। पहले अभी 20 साल पहले एक साथ बैठकर नहीं खाते थे, कहता था ये दलित है, इसको आपने देखा था जब नहीं खा? आज भी है, मतलब आज कम हुआ है। आज भी बिल्कुल। अरे हम लोग आज भी महसूस किया हुआ है। मेरा एक दोस्त था अंकुर तिवारी, सुनिए, अंकुर कहानी नहीं जो रियलिटी है, शहर में आपको बराबर दिख जाती है। गांव में जाइएगा, जब तक कि उनको ये नहीं पता चला था कि मैं बैकवर्ड हूँ, तब तक कि उन्होंने बराबर से बैठाना और खिलाया, और जैसे उनको पता चला मैं बैकवर्ड हूँ, बर्तन तक की तोड़े गए। फैजाबाद की बात बता रहा हूँ, क्या बात कर रही है? शहर में आदमी बोलता है कि सब बराबर, गाँव में जाके देखिए आज भी वही हाल है। 99 जब तक कि सुनिए, जब तक कि आपके ऊपर नहीं बीतेगी ना तो आपको नहीं पता चलेगा। जब तक कि दर्द खुद के ऊपर नहीं होता। दलित लड़की की शादी है, उसमें 100% अगर सवर्ण लोग कोई नहीं खाता है, वहाँ उनके वहाँ कोई खाता ही नहीं है। मान लिया लड़की की शादी में है, जो भी अपना दान दक्षिणा देना हो दिया, तो बैठा को खिलाई का बैठा कोई खिलाएगा। अरे भंडारा हो रहा, सब लोग खा रहे हैं। अरे यार दलित के वहाँ कौन खा रहा है? अरे क्या कह रहा है कि दलितों को बगल में बैठने नहीं दिया जाता था। 70 साल से बराबर है तो सब लोग कर रहे हैं मैडम। ये कह रहे हैं कि बैठने नहीं, अपना सबका सिस्टम है। कौन हमको बैठा खिलाएगा, कौन नहीं, ये कोई बात इसी पे बात करिए, फालतू बातें नहीं है। आप पूछिए, आप क्या कह रही हैं? इसी पे हम बोल दे तो बोले ही।
यूजीसी एक बढ़िया कानून है और समाज में समानता लाने के उद्देश्य में हम ही एमए कर रहे थे अपने यूनिवर्सिटी से। जब वाइबा हुआ तो हमें कम से कम 20 नंबर कम दिया गया और हमारे साथ का ही लड़का जो कुछ नहीं जानता था हिंदी साहित्य का, उसको एक कवि का भी नाम नहीं पता था, उसको हमसे 20 नंबर ज्यादा है। उसकी कास्ट बड़ी थी तो ज्यादा नंबर दे दिए। बिल्कुल, वो कास्टिज्म होता है। अच्छा, आज भी बड़ी कास्ट होगी तो ज्यादा नंबर दे दिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल 100%। इसीलिए तो मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, अभी भी मैं एलएलबी कर रहा हूँ। मेरे पांडे जी मित्र हैं और मुझसे पढ़ाई में बहुत कमजोर हैं। सुनिए, अरे वाजपेयी भी हैं, तमाम हैं, अपर कास्ट के मेरे तमाम मित्र हैं। लेकिन जब बराबर हम लोग डिबेट करते हैं तो टॉपिक पे लेके उनके जो नंबर आते हैं सेमेस्टर में 73, 74, 75% और मेरे नंबर 70, 71, 72 आ रहे हैं। और जबकि आमने सामने बैठते हैं ऐसे सवाल किए जाते हैं। आप समझिए, इस देश में एक बहुत बड़ा तबका है जो बहुत बड़े तबके को आगे नहीं बढ़ना देना चाहता है। इस देश में आज भी सरनेम देख के सम्मान दिया जाता है। इस देश में आज भी सरनेम देख के कॉपी चेक की जाती है। इस देश में आज भी सरनेम देख के वाइवा में नंबर दिए जाते हैं। इस देश में आज भी इंटरव्यू जो होता है वो सरनेम देख के देते हैं। आप कैसी बात कर रही हैं? आप इसका मतलब जानकारी नहीं रखे। 118% मामलों में वृद्धि हुई है पिछले 5 सालों में। ये सरकारी आंकड़े हैं, ये वो आंकड़े जो सरकार ने जबरन मतलब दबाव में आके बना के दिया है। एक्चुअल आंकड़ा तो कुछ और होगा। आप समझिए, इस देश में रोहित वेमुला जैसा होशियार होनहार लड़का फंदे में लटक जाता है। कोई सवर्ण समाज का व्यक्ति क्या उसकी मौत की जिम्मेदारी लेता है? नहीं लेता है। उसको क्या कहते थे कि ये संस्था में हुआ है, वो सिविल में माना जाएगा, वो क्रिमिनल एक्ट नहीं है। अब उसको क्रिमिनल एक्ट कर दिया गया है तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। इस देश में डॉक्टर पायल ताड़वी जो डॉक्टर एमबीबीएस कर रही थी, उसको जातिवादी लोगों ने इतना प्रताड़ित किया कि वो जाके छत से कूद गई। उसकी मौत की जिम्मेदारी किसी सवर्ण ने ली? किसी ने ली? आप बताइए, आप महिला हैं, आप अगर किसी इंस्टीट्यूट में जाए पढ़ने के लिए, आपको आपकी जात के नाम पे अगर टॉर्चर किया जाए दिन रात, तो आप अगर सुसाइड कर लेंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हमारे दलित समाज के, पिछड़े समाज के बच्चे जो मरे हैं उनकी जिंदगी वापस कौन करेगा? आज एक समानता बिल आ गया तो तुम्हारे पेट में दर्द होने लगा। इससे अच्छा आज हमें पता चल गया कि जो तुम्हारा हिंदू राष्ट्र है ये खोखला हिंदू राष्ट्र है, ये नकली हिंदू राष्ट्र है। इसमें दलितों की क्या स्थिति है, इसमें पिछड़ों की क्या स्थिति है, ये आपने क्लियर कर दिया। अगर क्या स्थिति है ये भी तो बताइए साहब। अरे सोनलो की स्थिति बता रहे हैं। बताइए तो इस देश में आप यूनिवर्सिटीज का आप उठाइए, सर लेट मी कंप्लीट, देन आप टॉक करिए। आप देखिए, ये जो आंकड़ा, ये जो यूजीसी बिल आया है, ये आईआईटी में नहीं लागू है जहाँ सबसे ज्यादा उत्पीड़न होता है। ये एम्स में भी नहीं लागू है जहाँ सबसे ज्यादा उत्पीड़न होता है। तो आप समझिए, सिर्फ मात्र जो विश्वविद्यालय है वहाँ लागू हो गया और आपके पेट में मरोड़ उठ गया। आपने अपने जो भाई कहते थे, चुनावी भाई, जो राजनीतिक भाई था आपका, जिसको आप हिंदू भाई कहते थे, आप उसके विरोध में आ गए। आप देखिए कितने शर्मसार हैं। आपका एक जो भाई था जो आगे बढ़ रहा है, एक समानता का जिसको अवसर मिला, आप उसके विरोध में आ गए। अब ये लड़ाई अच्छा हुआ आपने दिखा दिया कि आप लोग मतलब के भाई थे, आप लोग जात के भाई थे, आप लोग चुनावी भाई थे, आप लोग राजनीतिक भाई थे। अगर सच में भाई होते तो इस बिल का विरोध ना करते। और इस बिल का जो विरोध कर रहा है वो देश विरोधी है, क्योंकि वो बिल जो है वो भारत की सरकार लाई है और भारत की सरकार का विरोध करना मतलब देश का विरोध करना। और जो इस बिल का विरोध कर रहा है वो पाकिस्तान चला जाए, वो बांग्लादेश चला जाए बांग्लादेश। क्यों नहीं जा रहा है? ये हमारी धरती है, यही ऋषि मुनियों ने जन्म लिया, भारत को बनाया। भारत ऋषि मुनियों की वजह से जाता है। जिसको ज्यादा दिक्कत हो, जो हमको पाकिस्तान भेजने की कोशिश कर रहा है ना, पहले खुद चला जाए। पहले सुनिए, हमने बनाया देश को, भारत देश को हमने बनाया। अरे भैया एक मिनट। राहत इंदौरी साहब ने एक शेर कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे घर तुम्हारे भी जद में, लगेगी आग तो घर आएंगे तुम्हारे भी जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारे मकान थोड़ी है। जब हमारे मुद्दे होते थे तब यहीं पे सड़क पे सवर्ण समाज कहता था कि जाओ दलितों पाकिस्तान जाओ, जाओ बांग्लादेश जाओ। आज तुम्हारी बारी आए, अभी किसी ने नहीं कहा कि दलित दिखा देंगे। जिसको जाना शौक लगी पाकिस्तान में खुद चला जाए और बांग्लादेश
महिलाओं को भी संरक्षण प्रदान करेगा। अगर कोई शिक्षक या कोई लड़का कोई भी अगर महिला वर्ग को भी प्रताड़ित किया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और लड़कियों का खासकर यूनिवर्सिटियों में शोषण होता है। अभी एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की लड़की के साथ शोषण और टीचर कर रहा था, वो रो 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 के अपना वीडियो बना रही थी। हमारे साथ भी कई लड़कियां ऐसे पढ़ने वाली थी जिनका शोषण हुआ। देखिए, ये एक पत्रकार महोदय ने लगाया था, ठीक है, और ये इस पे लिखा हुआ है कि ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी BHU की धरती पे। ये क्या है? ये सिर्फ एक विरोध का आक्रोश है। सरकार की नाकामी है। ये UGC है, नाकामी है। ये UGC है। उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी है। सरकार भाजपा की है। अगर कोई ऐसा हुआ है और तलवार जिनको मार लगता है ये राजनीतिक साजिश है, ये राजनीतिक साजिश है। हो सकता है ये इन्हीं लोगों ने लिखा हो सकता है इन्हीं लोगों ने लिखा हो ये चीज, ये साजिश है। लिखा है। देखिए, तो इस पे नया नारा भी बना देंगे ना, तिलक तराजू और तलवार, श्रवण दिखाएगा असली औकात। ये भी नया नारा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं मोदी जी और अमित शाह को ये बोलना चाहूंगा, अगर उन्होंने UGC वापस नहीं लिया, गुजरात चले जाओ, गुजरात ना जाएं, देश ही छोड़ दें, विजय माल्या हो जाए। कह रहे हैं कि बांग्लादेश चले जाओ। अगर मोदी जी ने UGC बिल वापस लिया तो याद रखना उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि वो भी OBC समाज से आते हैं। ये वैसे वोट नहीं देते हैं उनको, ये समाजवादी पार्टी के लोग। कभी सपा, कभी भाजपा, कभी OBC दलित का संरक्षण करे, हम लोग उसको वोट देते हैं। इनका एक भाई कांग्रेस में रहेगा, एक बसपा में रहेगा, एक सपा में रहेगा। इस बार देखिए, इस समय केंद्र और राज्य में खींचातानी चल रही है। उधर अमित शाह आ रहे हैं, योगी जी से हाथ नहीं मिला रहे हैं। उधर कुछ लोग होने तो चाहिए कम से कम, जो सबके में है, जो जाना तो चाहिए। जिसके पास होंगे नहीं तो जाएगा कहाँ से? मैं ये भाई साहब को इसका जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि एक बसपा में, एक सपा में, एक कांग्रेस में, कम से कम श्रवणों के अंदर इतनी क्षमता तो है कि सबको लेकर ये सिर्फ मलाई खाने के लिए अगर बसपा की सरकार बनती है। सुनिए, मैं इनका जवाब दे रहा हूँ। मेरे एक भाई बसपा में, एक सपा में, मैं दे रहा हूँ। अगर बसपा की सरकार बनती है, सपा की सरकार बनती है, कहते ये देखो मेरा भाई है, ये बसपा को वोट दिया था, लेकिन ये भाजपा को वोट दे के आए हैं। ऐसे लोग हैं, मलाई खाने वाले लोग हैं ये। और सरकार में बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोग मलाई खाने वाले लोग हैं। हम लोग 90% में आकर के घर बैठते हैं और ये लोग 40% में आकर के ऑपरेशन करते हैं, तो हम लोग बिल्कुल मलाई हमारे समाज के मंगल पांडे ने भी मलाई खाई थी, चंद्रशेखर आजाद ने भी मलाई खाई थी, और तो हमारे समाज की महिला रानी लक्ष्मीबाई ने भी मलाई खाई थी। वो मलाई तो खा रही, दूध या तो बेचता है, मलाई सबड़ खाता है। तो ये तो दुर्भाग्य की बात है ना, सबड़ अपने हक की लड़ाई लड़ता है। ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि आज भी अगर पेपर चेक किया जाता है तो देख के किया जाता है, अगर कोई ऊंची जाति का है तो उसको ज्यादा नंबर दिए जाते हैं। चलिए ठीक है, ये इनका मानना है। तो कट ऑफ में सबसे ज्यादा इनके लोगों की लिस्ट में नाम क्यों? कह रहे हैं कि हमसे ज्यादा नंबर दूसरे को दिए जाते हैं, वो हमसे कमजोर है। तो इस पे मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, खाली एक छोटी सी पंक्ति बोलूंगा कि मौन कहाँ तक पाला जाए और द्वंद कहाँ तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। ये भाला अगर दिल्ली भी फेंकना पड़ा तो हम दिल्ली फेंकेंगे, और मोदी जी की छाती में भी फेंकना पड़ा तो ये भाला हम मोदी जी की छाती में भी फेंकेंगे। UGC बिल वापस करें। मोदी जी ने पीठ पे वार किया और सबड़ समाज नरेंद्र मोदी के सामने पे वार करेगा। सबड़ समाज बुद्धि नहीं है, हम मंगल पांडे के वंशज हैं, अंग्रेजों से लड़े, मुगलों से लड़े, तो इन बचपनियों से नहीं लड़ेंगे क्या? उखाड़ फेंकेंगे इनको। अरे तो ये कानून कोई हवाई थोड़ी आया है। जाएंगे कहाँ पे? ये जाएंगे कानून 3-4 प्रक्रिया में बनता है। पहले उस पर विचार विमर्श होता है, राजपत्र में प्रकाशित होता है, फिर उसके बाद में फिर पाठन के लिए आता है संसद में, फिर उस पर जो है दोनों सदनों से बिल पारित होता है बहुमत से, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के उस पर काम करते हैं। तो इसमें सब लोग ये विचार विमर्श से कानून आया है, और ये कोई आपराधिक कानून है। अगर कोई गलत करेगा तो उसको दंडित होगा। तो इसमें किसी को क्या दिक्कत है भाई? इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसका समर्थन करना चाहिए। बिल्कुल समर्थन करना चाहिए। उसमें सबड़ समाज का भी जो कमेटी बनाई गई है उसमें सबड़ समाज का भी सदस्य होना चाहिए ना। 17 लोग हैं भैया। 17 लोग कौन लोग हैं? 17 लोग वो लोग हैं जिनके बेटे विदेश में पढ़ते हैं। 17 लोग वो लोग हैं ना। किस
नेता के बेटे आप रुके अभी इन्होंने बोला कि उस कमेटी में कोई सवर्ण नहीं है। मैं उस कमेटी की रिपोर्ट यहाँ पर है, उस कमेटी में 8 ब्राह्मण हैं, 8 ब्राह्मण भैया जी की जात के, ये भी ब्राह्मण ही हैं, 2 छत्री हैं, छत्री मतलब ठाकुर, और 2 एक वैश्य है, एक भूमिहार है, भूमिहार ब्राह्मण होता है, ठीक है, 2 कायस्थ हैं और 3 अन्य हैं, कुल मिला के 17। देखिए आपको गद्दार नहीं चाहिए, ब्राह्मण गद्दार नहीं चाहिए, बहन मायावती की जरा ठोस आदमी चाहिए जो मजबूत फैसला ले सके। ऐसे आदमी नहीं चाहिए जो कौन सा ब्राह्मण उठा रहा है, जितने सदन में गए हैं कौन सा मुद्दा उठा रहा है। हमको EWS का मुद्दा, ब्राह्मणों के, ठाकुरों के, जनरल कास्टों के आरक्षण का मुद्दा किसने उठाया था? बहन मायावती जी ने उठाया था। कौन समान जात के लोग उठाए थे? हमको ऐसे लोग गद्दार लोग नहीं चाहिए, वो मैटर नहीं। मैटर ये है हम लोग हमारे हम मैटर है, जैसे बहन जी ने कहा था, सुन लीजिए पहले पूरी बात सुन लीजिए, चुप रहिए पहले, चुप रहिए। हमको ये चाहिए, जैसे बहन जी ने कहा कि SC ST का मुकदमा तब कायम होना चाहिए जब एडिशनल SP या SP रैंक का अधिकारी जांच कर ले, उसमें कम से कम 2 गवाह हो। तो ऐसे लोग चाहिए हमको, ऐसे लोग नहीं चाहिए कि सनातन के नाम पे देश बेच दे। जो 2 व्यापारी आए हैं सनातन के नाम पे, गाय कहने वाले 14 में आए, कहा गाय को हम राष्ट्रमाता बनाएंगे, और उसको बना दिया देसी गाय दूध पीने वाली और मिथुन गाय मांस खाने वाली। तो ऐसी सरकार नहीं चाहिए, उसका विरोध हो रहा है। ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम थोड़ी कह रहे हैं हमारा दलित भाई नहीं सजाना जाना चाहिए, OBC भाई नहीं सजाना जाना चाहिए, न जनरल कास्ट के लोग सजाए जाएं, न हमारे मुस्लिम भाई सजाए जाएं, न ईसाई जो हमारे देश में वो सजाए जाएं। हमको ये कहना है कि भाई जो गरीब है, किसी का बच्चा हो, यदि वो सताया जा रहा है जैसे शुभम शुक्ला सताया गया, वो काम नहीं होना चाहिए। या फिर जेएनयू में नहीं लगना चाहिए कि तेरी कब्र खुदेगी यही ब्राह्मण, जेएनयू में खुदेगी, ऐसे नारे न लगाए जाएं। ऐसे बातें जो करे उनके ऊपर भी केस हो। बात से आजादी, ब्राह्मण भारत छोड़ो। हाँ, तो जैसे हरियाणा में लगा कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो यूनिवर्सिटी में, ये चीज नहीं होना चाहिए। किसी भी जात के लोग हों, अगर ऐसे नारे लगाते हैं तो आप लगाइए, आप MU में लगा दीजिए, मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगा दीजिए, सबसे पहले वहाँ की UGC लगा दीजिए, हम मानने के लिए तैयार हैं। लगाइए सबसे पहले वहाँ तो नहीं लगाओगे, वहाँ कोई नहीं बोलेगा, नहीं हमारा दलित भाई बोलेगा। सबसे पहले MU में लगवाइए, देश मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगवाइए। यूनिवर्सिटीज हैं, ये सब में लागू होगा, चाहे वो अल्पसंख्यक की हो। कोई ब्राह्मणों को बुरा भला कहेगा ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी और ब्राह्मण भारत छोड़ो, तो क्या उस पर एक्ट होगा? फिर उसके ऊपर कार्रवाई होगी? सरकार किसकी है? भाजपा की तो है। वही विरोध तो हो रहा है मेरे भाई। अरे सुनिए, पहले मैं बता रहा हूँ, आपका विरोध अगर किसी ने ऐसा किया है, अगर किसी ने किया है, पहले तो उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए कि उन्हीं ने किया है कि कितने वीडियोस में दिखा दूं आपको? सुन तो लीजिए, अगर हुआ है तो उसकी न्यायिक जांच हो, जो अपराधी उसको जेल भेजिए कानून के तहत। आप तय नहीं करेंगे, कानून के तहत अगर जो अपराधी है उसको जेल भेजिए, और जो अपराधी नहीं है उसको छोड़ दीजिए। तो एक ब्राह्मण एक्ट बिल आ जाए, जो नया बिल आया उसमें यही तो है। क्या दिक्कत है? जो नया बिल आया उसमें यही तो है कि अगर 1 महीने का समय दिया है, कॉलेज पर दबाव है, जल्दी से जो है तुरंत इसका हल निकालिए, तो वो लोग फिर ना सुनेंगे आपकी न कुछ, सीधा कह देंगे तुम कमेटी के जो चेयरमैन हैं, आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो अपर कास्ट से है, और तुम्हारा जो फाइनल लेखा जोखा है, रिपोर्ट जो देनी है, फाइनल रिपोर्ट, वो एक अपर कास्ट के लोगों को देनी है। अब आपको अपनी ही जात के लोगों पर भरोसा नहीं, तो उसमें हम क्या करें बताइए? हम तो शोषित वंचित लोग हैं, हम क्या करें? तो हमें अत्याचार हो रहा है। चेयरमैन कुमारी बहन मायावती जी को बनाओ, हम भी तो कह रहे हैं ना। अरे तो भाई हम कौन होते हैं? ईमानदार हो, ये बना दो, नहीं ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन बना दो, बना रहे हो, ये नहीं बना रहे हो। की गाइडलाइन आप बाबा साहब की बात मानते हो? भीमराव अम्बेडकर जी की बात मानते हैं? मानते हैं, मेरे बाप है। अरे मेरे बाप है भीमराव। मानते हो? उन्होंने कहा था 10 साल के बाद आरक्षण मत लेना, खत्म कर दो। हम तो कह रहे हैं राजनीतिक आरक्षण बाबा करवा रहे हो, घर में करवा रहे हो, रास्ते में करवा रहे हो, बड़े में करवा दो। राजनीतिक आरक्षण बाबा साहब ने 10 साल के लिए दिया था। जो रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स है वो 10 साल के लिए था, लेकिन जो सरकारें आती हैं वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन को रातों रात, आपको पता भी नहीं चलता है, आप चाहे भाजपा के भक्त हो, आपको पता नहीं चलता है, रातों रात 10 साल के लिए फिर वो बढ़ जाता है। जबकि बाबा साहब ने 10 साल के लिए दिया था रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स। जो रिजर्व सीटों पे दलित प्रत्याशी जीत के आते हैं, बाबा साहब इसके 10 साल के लिए थे समर्थक। ये सरकारें अपने निजी स्वार्थ के लिए अपनी पार्टी में दलित और पिछड़े जो गुलाम होते हैं उनको पाले रखने के लिए बिल को पास कर देती है हर साल। अभी भाजपा ने अभी पिछले साल पास किया है, गुलाम है जो भाजपा में है
जो सपा में है, जो कांग्रेस में है, जो दलित हैं, जो सुरक्षित सीटों से चुनाव लड़ते हैं, बाबा साहब ने क्या कहा था, ये दलित सांसद अगर दलित सांसद होते तो देश का कल्याण हो जाता। लेकिन दलित सांसद दलित नहीं है, ये अपने अपनी पार्टियों के सांसद हैं, ये अपनी पार्टी की विचारधारा पे बात करते हैं। तो आप समझिए, दलित होना बड़ी बात नहीं है, आप किस पार्टी में हो, क्या विचारधारा, वो बात है। तो जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन था वो 10 साल के लिए था। मोदी सरकार में अगर हैसियत, हिम्मत और वो है तो उसको खत्म कर दे, हम समर्थन करते हैं उसका। अगर मोदी जी दलितों के जो है अगर सबसे बड़े हितैषी है तो मैं गारंटी लेता हूँ 95% मैं ब्राह्मणों को दिलवा दूंगा, बहन मायावती को प्रधानमंत्री बना दें, तब मैं मानूंगा कि मोदी जी दलितों के हितैषी हैं। ये सिर्फ वोट लेने के लिए नाटक कर रहे हैं व्यापारी। भाजपा ने तय कर दे, बहन जी को मुख्यमंत्री भाजपा तय कर दे और कहते भाजपा उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेगी, पूरा चुनाव बहन जी लड़ेंगी, तो हम समझ लेंगे मोदी जी दलित हितैषी हैं। ये व्यापारी हैं, ये गुजरात के 2 व्यापारी हैं, ये बेचने आए हैं। अभी तक कारखाना बेचा, रेल बेचा, भेल बेचा, हवाई अड्डा बेचा, अब जातियों को बेच रहे हैं, इसके बाद देश बेच देंगे, समझे? कुछ नहीं बचेगा, सब बेच देंगे। इनको किसी दलित, सवर्ण या ओबीसी से कुछ मतलब नहीं है, इनको कुर्सी मिलना चाहिए, इनको कुर्सी। अब असल में इनको दर्द क्या हो रहा है, अभी कुर्सी में 4 घंटा इनको बैठा दे आदर्श भाई को तो दर्द करने लगेगा, तो इधर उधर करने लगेंगे। अब वो वही इधर उधर करके गलत काम कर रहे हैं, समझे? अब और कोई मैटर नहीं है, ये दलित की दायित्व नहीं है। हम लोग तो चिल्ला कर रहे हैं, हम 95% वादा करते हैं, नहीं वोट दिला दिया तो उस दिन से मतलब जो आप लोग सजा देना दे चाहे चले। बिल्कुल, अरे नहीं, बहन मायावती जी को ये प्रधानमंत्री अगर दलितों को हितैषी है तो बहन मायावती जी को ये लोग प्रधानमंत्री घोषित कर दें, तब हम मानेंगे, तब हम मानेंगे। 10% आरक्षण जो लागू कर लिए हैं, सोच रहे हैं दूसरी सरकार आवे तो हमको मिले, अपने में नहीं मांग रहे हैं। और लोग गरीब नहीं है कोई, 10% लोगों को आरक्षण चाहिए, गरीबी रेखा पर 15% लोगों को आरक्षण जब लागू करा दिए हैं तो हुआ से रहे हैं कि सरकार दूसरे का आवे तो हम मांगेंगे। हाँ, अपने में नहीं मांग पा रहे हैं, यही हाल है लोगों का। यूजीसी का खंडन विरोध हम लोग कर रहे हैं और इस पे ये दोनों गुजराती भैया बोल रहे हैं कि अगर आप यूजीसी का विरोध कर रहे हैं तो हिंदू राष्ट्र का भी विरोध कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र, ये सब जुमला था। हिंदू राष्ट्र का क्यों विरोध कर रहे हैं? नहीं, जब हिंदू राष्ट्र की बात आती है तो सब भाई भाई हैं, दलित सवर्ण सब भाई भाई, और जैसे ही एक बिल आ जाता है दलितों के लिए तो आपके पेट में दर्द होने इसमें भाई भाई कहाँ रहेगा भाई? अगर बिल आ जाएगा किसी के पक्ष में तो भाईचारा ही खत्म हो जाएगा। क्या बात कह रहे हैं कि हमको जब पहले से दबाया गया, हमको स्प्रेड किया गया, अगल बगल हमको खाने की अनुमति नहीं होती थी, हम जिस बर्तन में खाते थे उस बर्तन को फेंक दिया जाता था। तो अगर हमारे लिए बराबरी की बात हो रही तो क्या दिक्कत है? आप पढ़ने नहीं दिया गया था, बाबा साहब ने इतना बड़ा भारतीय संविधान रचयिता हो गए, पढ़ने इनको दिया नहीं गया, बाबा साहब ने संविधान भी लिख दिया है, जब पढ़ने नहीं दिया तो आज भी कॉपी चेक करी जाती है तो सरनेम देख के की जाती है। तो आप पहली बात तो ये पता हो, सरनेम कॉपी में पढ़ते ही नहीं, रोल नंबर पढ़ता है। बहुत जगह बहुत पेपर ऐसे होते हैं जिसमें सरनेम नहीं पढ़ता, सिर्फ रोल नंबर पढ़ता है। कहाँ सरनेम पढ़ता है हर पेपर में? रोल नंबर से अच्छा, रोल नंबर उनको जो कॉपी चेक कर रहा है उसको पता चल जाएगा ये ब्राह्मण है। इंटरव्यू में ब्राह्मण इंटरव्यू में ब्राह्मणों से सरल सवाल और दलितों से मुश्किल। कहेंगे दलितों से यूरोसिया प्रधानमंत्री कौन है, और सरोवर से कहेंगे भैया देश के प्रधानमंत्री कौन है, तो कहेंगे मोदी के पास है। आपके साथ हुआ है? आपके साथ हुआ है? मैडम यूनिवर्सिटी में आप गई हैं? यूनिवर्सिटी में गई नहीं? यूनिवर्सिटी गए नहीं कभी? गई हैं? आप यहाँ सवाल कर रही हैं, क्या वहाँ सवाल करेंगे? आप चलिए बीबीडी में, लोग हैं बीबीडी में, चलिए सुनिए, नहीं सुनिए, हमारे भाइयों के साथ हुआ है, हमारे भाइयों के साथ हुआ है, हमारे भाइयों के साथ हुआ है, हम ग्रेजुएट कर चुके हैं, हमारे भाइयों के साथ हुआ है। आप बीबीडी यूनिवर्सिटी चलिए, बीबीडी यूनिवर्सिटी गई, हम गवाह हैं। क्यों सवाल वहाँ करेंगे? हम गवाह वहाँ करेंगे, सवाल वहाँ करेंगे, यूनिवर्सिटी में चल के सवाल करेंगे, यूनिवर्सिटी में चल के सवाल करेंगे, उन बच्चों से, दलितों से, उन दलितों से, उन ओबीसी से बच्चों के सवाल करेंगी आप? करेंगे, नहीं करेंगे? चलिए बीबीडी यूनिवर्सिटी, चलिए बीबीडी यूनिवर्सिटी सवाल करिए वहाँ पे। इंटरव्यू में सीधा सीधा आघात होता है, ठीक है? नंबरों कम नंबर दिए जाते हैं इंटरव्यू में, सीधा सीधा ये हमारे साथ हुआ है। जो कुछ नहीं जानता है उसको नंबर ज्यादा दे देता है। 100% सही है, हम साक्षात दे सकते हैं। अगर असली फीडबैक लेना है
दलित समाज के भी बहुत डीएम एसपी हैं। 40 नंबर ये नहीं, दलित समाज के जो मंत्री असीम अरूर जो आज है वो एक बड़े उच्च पद पे थे। अगर भेदभाव होता तो एसपी कैसे बन जाते? अगर इंटरव्यू में सरल सवाल पूछे जाते तो एसपी और डीएम कैसे बन जाते? ये लोग -40 नंबर पाके सर्जन बन गए, उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम उन्होंने पास कर लिया है। तो आप बताइए, फिर आपको बताइए कैसे जांच पूछ करके, मतलब हम सुन लेंगे भैया, इतनी देर से सुन ही रहे हैं, हम सुन लेंगे। मगर आप समझिए, आप जिस हिसाब से कह रहे हैं कि आपका नाम लेकर के आपसे वाइवा के समय यूरेशिया का प्रधानमंत्री पूछा जाता है, तो क्या मतलब आपके हिसाब से शिक्षक जो है वो स्वर्णीय है, वो एससी नहीं है, वो ओबीसी नहीं है? आपके हिसाब से मतलब शिक्षक जो है हर कॉलेज में शिक्षक सिर्फ स्वर्णीय है, जो दलितों से, ओबीसी से यूरेशिया का प्रधानमंत्री पूछता है, इनसे सिर्फ भारत का प्रधानमंत्री पूछता है। इनके हिसाब से ये है ना भैया? कह रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटी गई हैं। अभी हमारे, अरे सुनिए, अभी हमारे भाई ने कहा कि -40 लाख के आप डॉक्टर बन रहे हो, यही तो बोला ना, यही बोला। तो आप ये बताइए, EWS यानी सुदामा कोटा, सुदामा कोटा जानती हैं? जो अपर कास्ट में सुदामा यानी गरीब लोग हैं, उनका कोटा है, उसमें 3 नंबर, मात्र 3 नंबर ला के आप MBBS कर सकते हो। वो ये नहीं, पहले कंप्लीट होने दीजिए, आप उसके बाद में बोलिएगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा। आप 3 नंबर ला के डॉक्टर बनने जा रहे हो। और अभी आपने बात करी, तो आप ये क्यों नहीं बात करते कि इस देश में डोनेशन वाले डॉक्टर ज्यादा खतरनाक है? आप पूछिए कैसे? आप समझिए कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल है या प्राइवेट कॉलेज है मेडिकल का, उसमें फीस है प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपया। अब ये हमारा जो है सवर्ण है, ये तो पिछड़ा भाई है, ये हमारा सवर्ण है, ये सवर्ण भाई है। इसके पिताजी के पास बेफरियाद पैसा है, उसको चाहिए कि इनके बेटे के नाम के आगे सिर्फ डॉक्टर लग जाए। अब इनके पिताजी ने 1 करोड़ रुपया सालाना फीस भर दी, और फीस भरने के बाद इनका जो कॉलेज है वो माई का लाल फेल ही नहीं कर सकता है, क्योंकि फेल कर देगा अगले साल फीस नहीं आएगी। तो देश को डोनेशन से ज्यादा खतरा है, ना कि आरक्षण से। आरक्षण वाला जो बच्चा है वो पढ़ता है, वो अलग बात है कि उसका परिवेश, सुनिए, नहीं पहले बात कंप्लीट करिए। अगर आपके अंदर का सवर्ण बाहर आए तो आप माइक दूसरों पकड़ा दीजिए, आप डिबेट करिए। आप सुनिए, खुद हुआ है, हम बता रहे हैं। नहीं, सुनिए, आप मेरी कहानी सुनिए, मेरी बात आप नहीं कंप्लीट करने दे रही हो। आप मेरे ऊपर चढ़ के मेरी बात को नहीं दबा सकती है। आप मेरे ऊपर चढ़ के मेरे जवाब नहीं दे सकती है। आप मेरे ऊपर चढ़ के मेरी बात को नहीं दबा सकती हैं। आप मेरी आवाज को दबा रही हैं, आप मेरी आवाज को दबा रही हैं, आप दबा रही हैं। इसलिए बिल जरूरी है, इसलिए बिल जरूरी है। आप दोहराए मेरी आवाज को दबा रही हो, आप मेरी आवाज को दबा रही हो, इसीलिए जरूरी है। अगर हम आवाज दबा रहे होते बिल जो है वो बिल इसीलिए जरूरी है। आप मेरी आवाज दबा रही हो, आप तो माइक यहाँ लेकर ना आए हो। अरे मेरा सवाल है वो पूरा नहीं हुआ, और आपने बीच में टोक दिया। आवाज दबा रहे होते तो मेरा सवाल लेके ना आए होते। मेरा पूरा नहीं हुआ सवाल। आप मेरा सवाल, मैं जवाब दूंगा। नहीं, मेरी बात का एक अब चुप रहोगे, अब चुप रहो। मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी, मेरी बात पूरी नहीं हुई। एक मिनट आप चुप रहो, मेरी बात नहीं हुई। भाई की बात का समर्थन इसीलिए जरूरी है। एक मिनट, इसीलिए आप अपनी बात रख भी नहीं सकते, आप अपनी बात रख भी नहीं सकते। एक मिनट, हम अपने भाई देश में हमारी बात को नहीं कोई सुनना है। आप समझिए, इस देश में कोई बात नहीं सुनना है, कोई किसी की बात नहीं सुनना है। आप समझते हैं हम अपने भाई की बात का समर्थन करते हैं, हम अपने भाई की बात का समर्थन नहीं दे रहे सड़क पे दलित समाज की। जैसे कि आपने देखा, हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत करी। सर, अपडेट्स के लिए बने रहिए कैमरा पर्सन शीला राय के साथ।